खबर तफसील से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। आईटीयू में वाक़ दफ्तर समेत तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ हैं। ख्याल रहे कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने पूछताछ की थी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हेराल्ड हाउस पर ईडी की छापे की मजम्मत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि छापा कांग्रेस पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है। इन्होंने मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर इंतकामी सियासत की मजम्मत करता हूं। हमें चुप नहीं कराया जा सकता। महंगाई को लेकर ऐवान में बहस हुई। महंगाई को लेकर तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कोई कम बता रहा है तो कोई ज्यादा, लेकिन महंगाई का जमीन पर बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, लेकिन यहां होलसेल मंडी में भी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। सब्जी सब महंगी है, कोई वो नहीं है। बाजार से भी ज्यादा महंगी हो रही है यहाँ पर भी। वही बाजार में वही यहाँ पर है बस। अब 40 रुपए कम नहीं है सोदा, कोई सा भी यही सोदा लगा लो, आज 40 रुपए कम नहीं है। अब बताओ, बैगन जो है 60 रुपए मिल रहा मंडी के अंदर। अब बताओ कहाँ से खरीदे? भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए हैं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए हैं। क्या समझे, सरकार पे कोई जू नहीं चल रही किसी तरह से भी, मतलब सुनने को राजी नहीं पब्लिक की। तो ये बैठते क्यों है गद्दियों पे, बस मेरी समझ में ये नहीं आता यार। क्या समझे, जब पब्लिक की सुनने के लिए बैठते हैं तो पब्लिक की सुनते क्यों नहीं है। ये देख लो 40 रुपये 50 रुपये खीरा मिल रहा है, 20 रुपये 30 रुपये खीरा बिकता था। क्या समझे, टमाटर भी महंगा इस वक्त 50-60 रुपये टमाटर भी महंगा चल रही है। तोरी भी महंगी है, सब चीज़ महंगी है। जो चीज़ ज़्यादा आ जाती है वो सस्ती हो जाती है, जो चीज़ कम आती है वो महंगी हो जाती है। यानी कि एक तरह से भ्रष्टाचार हो रही है इससे ज़्यादा, कि जो चीज़ कम है ज़रूरत के मुताबिक लेगा आदमी, वो ज़रूरी चाहिए उसको, तो पैसे अपनी मर्जी के लेगा दुकानदार। बहुत मुश्किल हो गया, महंगी है, हर जगह महंगाई है, तो सब्जी में भी असर पड़ रहा है। खाना ही मुश्किल हो रही है लोगों का, गरीबों का। बस कर रहे हैं खाने के लिए, मतलब तो करना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस वजह से सबों के लिए। बजट असर पड़ गया। जो बेचारे जॉब करते हैं लोग बाग 10-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, 12-12 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ा है इसके ऊपर। अब आलू में 120 रुपये धड़ी लेकर आया हूँ, पहले 60 रुपये धड़ी था। प्याज 120 रुपये धड़ी है। महंगाई डायन को लेकर पार्लियामेंट में सरकार और अपोजिशन के बीच तकरार है, लेकिन आम आदमी का दर्द तो ये है, सखी सैया ना तो खूब कमात है, ऊपर से महंगाई डायन खाए जात है। कैमरामैन अनिल के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत से जल्द समाअत की दरखास्त की है, जिस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने इस मामले में खुसूसी बेंच तश्कील देने की बात कही है। इन्होंने मजीद कहा कि एक जज की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा आप इंतजार कीजिए। सीजेआई का कहना है कि जज के सेहतियाब होने पर मामला समाअत के लिए लिस्ट किया जाएगा। ख्याल रहे कि कर्नाटक हिजाब मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी भी जाहिर की थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर मुस्लिम तालिबात की अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब मजहब का लाजमी हिस्सा नहीं है। तालिबात स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। बेंगलुरु फाजिल कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इस केस में 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों फाजिल पर नामालूम अफराद सूरतकल में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। स्कूल की तालिबात ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों के लिए 18 ज़बानों में तिरंगा राखी तैयार की है। ये पहल इसलिए की गई है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों की कलाइयां सूनी ना रहें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा मुहिम भी शुरू हो गई है और इस बार रक्षाबंधन भी इससे कुछ पहले ही है, इसीलिए राखी भी तिरंगे के रंग में है। ये पहला मौका है जब 18 हिंदुस्तानी ज़बानों में स्कूल की लड़कियों की तैयार करदा राखी में नेक ख्वाहिशात लिखी हुई हैं। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती वगैरह ज़बानें शामिल हैं।
देश की सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों की हाथों की कलाई जो है वो सूनी ना पड़े, इसको लेकर जो देश की बेटियां हैं उन्होंने एक पहल की है। 18 लैंग्वेजेस में जो है ये संदेश जा रहे हैं और तिरंगा राखी जा रही है। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ इन संदेशों पर नजर डालिए। तमिल, उर्दू, गुजराती, मराठी 18 जो भाषाएं हैं उनमें संदेश पहुंचेंगे और जब ये संदेश उन तक जाएंगे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि जिस राखी का वो इंतजार कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेगी। 2 लाख जो राखियां हैं उनको जाना है और इसकी क्या तैयारी की गई है। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो है इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो राखी से लगभग आसपास ही है, तो उसको लेकर भी तैयारियां उसी तरीके से दिख रही हैं। और आप देखिए नज़ारा कितना अच्छा है, यहाँ पर आपको तमाम संदेश मिल रहा है। तो सबसे पहले हम साक्षी से बात करेंगे। देखिए साक्षी जो है इनके हाथ में आपको एक कार्ड भी दिख रहा है, इन्होंने तैयार किया है, इनसे बात कर लेते हैं। साक्षी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपने राखियां तैयार किए हैं, क्यों तैयार किए हैं और ये कहाँ तक जा रही है? ये फौजियों के पास जा रही है और ये हमने क्यों तैयार की है क्योंकि वो हमारे भाई है, वो हमारी रक्षा करते हैं और वो तो आप चाहती हैं कि वो आपकी रक्षा करते हैं, उन तक राखी पहुंचे। तो मैं चाहूंगी एक बार आप कार्ड खोल के दिखाइए और बताइए इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने डियर ब्रदर्स वेरी हैप्पी रक्षा बंधन टू द शोल्डर्स of your Indian Army, not only your sister, you protect the whole country struggling at the border, your sister. साक्षी। ठीक है, तो अब हम संभवी से बात करेंगे। संभवी जुड़ गई है मेरे साथ। संभवी, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, 2 लाख से ज्यादा राखियां तैयार हो रही हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड और दिल्ली से राखियां जा रही हैं। कैसा लग रहा है कि बच्चे भी जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो रक्षा हो रही है वो सरहदों से हो रही है और उनकी कलाई जो है वो सूनी ना पड़े? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब लद्दाख गए थे और उन्होंने हमारे सैनिकों से बात की तो आपको याद होगा कि उन्होंने तिरुकुरल की कुछ पंक्तियाँ उन्हें बताई थी। तिरुकुरल जो कि बहुत ही मान्यता का है तमिलनाडु में, और वहाँ के स्टूडेंट्स, भरनी विद्यालय स्पेशली, उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। हालांकि ये पहल हमारी 5 साल से है और इसमें जनरल बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर साल उनके यहाँ से 8 से 10 कार्टन भर के हमारे यहाँ से उनको जाते हैं। इस साल हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारी मदद की है, पर जब भरनी विद्यालय वाले स्टूडेंट्स हमसे कोऑर्डिनेट करने लगे और उन्होंने कहा कि इस बार हम ये पहल जो है 18 लैंग्वेजेस में करेंगे। मतलब आप सोचिए कि बच्चे खुद आके हमें कह रहे हैं कि मतलब वो सैनिकों को सिर्फ एक भाषा में नहीं 18 भाषाओं में बोलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनको कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि देखिए मतलब तमिलनाडु के जहाँ पे रक्षाबंधन इतना खास मनाया भी नहीं जाता है, फिर भी उनको वो बात ऐसी छुई कि उन्होंने कहा कि हम 18 लैंग्वेजेस में बनाएंगे। आर्मी चीफ भी हमारे साथ टच में थे और उनकी डिपार्टमेंट वाले भी मतलब पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे थे। ये अभी तक जो है 7 कार्टन्स हमारे तैयार होके निकल चुके हैं। 3 से 4 कार्टन्स जो हमारे अभी अवेटेड हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक हो जाएं। तो क्या बच्चों को लैंग्वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था? क्योंकि उर्दू में भी देखा, तमिल में भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो उसकी कैसे तैयारी की? अलग अलग जगह से बच्चों ने कार्ड बनाया, जो जहाँ के थे उन्होंने अपनी वहाँ की भाषा में कार्ड बनाया, उनको लिख के भेजा। इससे जो लैंग्वेज का इशू आ रहा था इतने समय से, जब से जा रहे थे कार्ड, तब तो अब वो थोड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा उनको भी अपनापन महसूस होगा। पहले जो था आप बता रही थी संभवी कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत जी के थ्रू ये राखियां जाती थी, लेकिन इस बार रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसमें पूरा साथ दिया है और उन तक ये राखियां पहुंचेंगी और ये सरहदों तक जाएंगी। तो वाकई जब ये राखियां जाएंगी तो सबके चेहरों पर एक खुशी होगी। तो कैमरामैन अंकित के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। नरोडा, देवदार, सोमनाथ, छोटा उदयपुर, राजकोट, देही, राजकोट जनूबी समेत दिगर असेंबली हलकों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार सरगर्म दिखाई दे रही है।
ख़वातीन को माशी एतबार से खुद कफ़ील और हुनरमंद बनाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिलाई सेंटर कायम की जा रही है। सोमिया कॉलोनी में कामयाब तजुर्बे के बाद इसी नौयत का एक सिलाई सेंटर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से कदीम शहर के किले रोड पर कायम किया गया है। सिलाई सेंटर के इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से औरंगाबाद से मुअव्विन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र मौलाना इलियास खान फलाही को मदऊ किया गया। मौलाना ने रिबन काट कर बाज़ाब्ता इस सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। अमीर मकामी रियाजुल हसन आमिर ने सिलाई सेंटर के क़याम के मकासद को उजागर करते हुए कहा कि मुस्लिम ख़वातीन अपनी घरों में और घरेलू मसरूफियतों के साथ साथ सिलाई और कटाई जैसे काम सीखने में दिलचस्पी रखती हैं। उनकी इसी दिलचस्पी को देखते हुए उनके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिलाई सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। इस्लाम ये चाहता है कि उसका मानने वाला हर शख्स प्रोडक्टिव बने, हर शख्स नाफे बने, बेनिफिशिएंट बने, देने वाला बने और उसके वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो, है ना। यानी जिसको हम कहते हैं कि हमारी बहनें हैं वो जितने हुनर सीख सकती हैं वो उतने हुनर सीखें। ये यहाँ तो एक सिलाई सेंटर के एक बहुत बड़ा काम है ये भी, क्योंकि ख़वातीन के मैदान से इसका ताल्लुक़ है। और भी बहुत से प्रोफेशंस हो सकते हैं या बहुत सी स्किल्स हो सकती हैं। तो आज के ज़माने में ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्लें, हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, हमारे वो मर्द और ख़वातीन हज़रात कि जो अगरचे कि उनकी उम्र हो चुकी है उसके बावजूद भी वो सीखें, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो शरीयत को बहुत पसंद है। हमारा बुनियादी मकसद इससे ये है कि हम इससे ख़वातीन को हुनरमंद बनाना चाहते हैं, जिससे हस्बे ज़रूरत वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं अपनी आगे की ज़िंदगी में। बहरहाल इस हवाले से हमारे टच में जो ख़वातीन आती हैं उनके हफ्तेवार इज्तिमात वगैरह में भी उनको मदऊ करते हैं और इससे एक इस्लामी और दीनी मिजाज भी हमारे ख़वातीन में पैदा करने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी ये इफ्तिताह उसी गर्ज से यहाँ पर हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे ब्रदर साजिद, खिदमत खल्क़, उनकी टीम और हल्के ख़वातीन को कि यहाँ पर जो सलम एरिया है और गरीब बच्चियां हैं जो भारी भारी फ़ीस देकर नहीं दे सकती और सिलाई नहीं सीख सकती, उनके लिए हमने बहुत मामूली फ़ीस पर यहाँ पर बच्चियों को सिलाई सिखाने का अज़्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही हमारे पास 3 बैचेस तक के बच्चियाँ फुल हो गए। अभी और बच्चियाँ आ रहे हैं जिनको हमने 3 महीने के बाद की डेट दी है। साबिका यूपीए हुकूमत में करप्शन के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे अब खामोश क्यों हैं? बेंगलुरु के दौरे पर आए एंटी करप्शन कमेटी के सदर रविंद्र द्विवेदी ने यह बात कही। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में एंटी करप्शन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर वाई सईद अहमद ने कहा कि करप्शन की एक बड़ी जड़ इंतखाबात में है, लिहाजा इंतखाबात में इस्लाहात लाने की जरूरत है। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि रिश्वतखोरी और बदनुआनी पर काबू पाने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। देखिए, अन्ना हजारे जी ने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाया था। कांग्रेस सरकार चली गई, भाजपा सरकार आई, भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं, भाजपा के साथ में हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया, वो शपथ लेते ही अन्ना हजारे फोन कर दिया। इसका मतलब जो भाजपा गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, एकनाथ शिंदे के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, ये डरे हुए हैं मैं उससे कंटेक्ट करूं। अन्ना हजारे जी अनशन नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे। अन्ना हजारे जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कांग्रेस के टाइम में आपने इतने अनशन किया, आमरण उपोषण किया, राजघाट तक गए, दिल्ली तक जंतर मंतर गए, अभी आपको क्या हो गया? भाजपा प्रदेशों में इतने क्राइम हो रहे, करप्शन हो रहे हैं, अब इसके बारे में अनशन क्यों नहीं करें? इसका मतलब भाजपा ने आपका मुंह बंद कर दिया है, सरकार ने मुंह बंद कर दिया है, आप बैठ गए हैं। तो मेरी ये मगर करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट अवे इलेक्शन से शुरू होती है। इलेक्शन में अगर करप्शन नहीं है तो मेरे ख्याल से 70% आपकी कामयाबी इसमें दिख सकती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर इसको जड़ से निकालना है तो इसकी अवेयरनेस विलेजेस तक पहुंचाना है। देखिए, ईडी के जो आप रेड्स करवाए जा रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में है और जब सत्ता जिसके हाथ में होती है ऑफिसर उन्हीं की बात सुनते हैं। तो ये बात आम जनता भी जान चुकी है
कि ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो जितने भी रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से केंद्र सरकार की साजिश है कि इसमें डर खौफ के ज़रिए से और करप्शन के ज़रिए से उनको बेंड किया जाए और अपनी सत्ता को, अपनी सरकार को चलाया जाए। तो हमारा मेन मकसद है कि एंटी करप्शन के खिलाफ हम जो भी करप्शन है, करप्शन के खिलाफ हम जाएं और करप्शन के खिलाफ जो भी हो सके हमारे से। करप्शन तो पूरा हम ये नहीं कर सकते, हम पूरा उसको मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारे हाथ से जितना भी हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, हमारे हाथ से जितना ये है वो हम करके दिखाएंगे। कोलकाता में पैदा हुई बिल्किस की जम्मू कश्मीर के केलर शोपिया में शादी हुई। उसका शौहर गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में बंद है। बिल्किस के मुताबिक उसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत वॉशरूम्स भी नहीं मिले हैं और उसे उसके बच्चों को खुले में जाना पड़ता है। उसके मुताबिक वो मसाइब और परेशानियों का शिकार है। बिल्किस ने जिला इंतजामिया और महकमे RDD केलर से मदद की अपील करते हुए PMIAY स्कीम की दूसरी किस्त जारी करने का मुतालबा किया ताकि उसके पास झोपड़ी के बजाय अपना पक्का घर हो। बिल्किस ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बंद वॉशरूम फराहम करने की भी अपील की है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बैंक अकाउंट नंबर में साहिब इस्तात बिल्किस की मदद के लिए रुपए जमा करा सकते हैं। मजदूरी करती हूँ, जंगल जाती हूँ, अपने हाथों से थोड़ा बहुत कमाती हूँ, बच्चे को पढ़ाती हूँ, पेट पालती हूँ। अब मैं 2 बच्चे लेके कहाँ की जाऊँ, इन बच्चों को भी क्या करूँ। जिसमें ये बारिश जब होते है तो बारिश भी अंदर आते हैं। दूसरा ये जब मैं मकान के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने 1 किस्त तो दिया है मार्च को। फिर उसके बाद जब हमने बोला तो बोला नहीं, पहले मकान खड़ा करो, आधे मकान तक लेकर जाओ, फिर दूसरा किस्त हम दूंगी। तो अभी तक नहीं आया। तो मैं भी कहाँ से लाती इतने पैसे, इतना महंगाई भी है। अब मजदूरी हर रोज एक औरत को कहाँ से मिलेगी। यहाँ आदमी बैठ जाते हैं, आदमी को अच्छे तरीके से मजदूरी नहीं मिलते हैं, तो एक औरत को कहाँ से मिलेगी। बहुत मुसीबत उठाना पड़ रहा है अब मुझे। अब मुश्किल हो रहा है ऐसे भी, दोनों बच्चों की पढ़ाना, पेट पालना। उसको 5 साल हो रहा है, वो बंद है। पता नहीं बाहर जा रहा था, किसी केस में बंद हो गया है। वो और भी लड़का है एक। बिल्किस यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में रहती है और इन्होंने यहाँ पे शादी की थी। और शादी के बाद जब 2 बच्चों ने जन्म लिया और उसके बाद इसके जो पति है उस पर कोई केस लगा है, वो उसका सज़ा जेल में काट रहा है। वो तो अपना सज़ा भुगत रहा है, लेकिन उसका जो परिवार है वो कसमपुसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुका है। बिल्किस के 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए और अपना पेट पालने के लिए बिल्किस को हर रोज़ मजदूरी करना पड़ रही है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू। बिमना में सड़क की हालत खस्ता है और लोग परेशान हैं। अय्याम मुहर्रम है और अज़ादारों को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया ने तो इंतज़ामात मुकम्मल होने के दावे किए, मगर ज़मीनी हकीकत काफ़ी मुख्तलिफ है। देखिए हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये ख़ास रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों की सहूलत के लिए हर तरह के इक़दामात किए जा चुके हैं। सड़कें ठीक की जा रही हैं और जुलूस अज़ा में कोई मुश्किलात दरपेश न होगी। ये दावे थे इंतज़ामिया के जो मुहर्रम से कब्ल किए गए थे, मगर अय्याम मुहर्रम में तस्वीर इसके बरक्स है। बेमना श्रीनगर इसकी एक मिसाल है, जहाँ सड़क पर कीचड़ जमा है। लोग इंतज़ामिया से नाला हैं। LG इंतज़ामिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी फेल हो गई है मुहर्रम के काम करने में। खाली बेमना में नहीं, पूरी वादी में आप देखो, गवर्नर इंतजामिया ने कहीं मुहर्रम के कोई इंतजाम नहीं किया है आज टिल डे तक। अगर उनको अभी भी टाइम है 10वीं मुहर्रम तक, वो कुछ कर सकते हैं। अगर उनको चाहिए कि हमारे काम आना, क्योंकि मुहर्रम के लिए स्पेशली फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये किसी की भीख नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कंजेशन इतनी है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, मगर बदकिस्मती रोड की हालत की वजह से उनको गाड़ी पर उस साइड में गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं और फिर पायदल आते हैं। अब पायदल के लिए भी ये रोड ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम या श्रीनगर तो आई यहाँ पे,
मगर उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए, चाहे रोड के ज़्यादा तो हमारा ज़्यादा यहाँ पे रोड का मसला है, मगर उस पर कोई खरा नहीं उतरा, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम हो या श्रीनगर हो। हम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में आ रहे हैं, मगर वो भी कमिश्नर भी यहाँ पे आया था, उन्होंने भी ऐसा हम बोला कि यहाँ पे रोड ठीक करेंगे, विद इन फर्स्ट मुहर्रम तक ये सारा क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ पे कुछ नहीं। अब अगर आप भी देख सकते हैं तो यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा लोग चल नहीं सकते हैं, औरतें रात को वापस जब अज़ा खाने से बाहर निकलते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चों को कंधों पे उठा के हमें ले जाना पड़ता है घर। अब 2-3 जुलूस यहाँ पे निकलने वाले, चाहे 9th मुहर्रम हो या 10th मुहर्रम हो, बड़े जुलूस है यहाँ से निकलने वाले, मगर वो कहाँ से निकलेंगे। वाज़ेह है कि बमना श्रीनगर के मज़ाफ़ात में है और श्रीनगर म्यूनसिपल के तहत भी आता है। साथ ही ये इलाका बडगाम इंतज़ामिया से भी वाबस्ता है, मगर कोई इक़दामात नहीं हुए। लोगों का कहना है कि आने वाली 9वीं और 10वीं मुहर्रम को यहाँ बड़े जुलूस बरामद होते हैं, मगर जब सड़कें ऐसी हैं तो अज़ादार कहाँ जाएंगे। ने बोला हम तो मुहर्रम से पहले ये मतलब फिट करेंगे, मगर आज तो तीसरा मुहर्रम, अब तो फिट नहीं है, वहाँ ड्रेन जैसी थी वो वैसी ही। इंतज़ामिया इस मसले में बिल्कुल फेल है सर। देखिए उन्होंने बोला था कि पहली मुहर्रम से पहले हम ये रोड क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी आप खुद भी देख सकते हैं सर कि रोड की क्या हालत है। ये इस मसले में बिल्कुल इंतज़ामिया टोटल फेल है। कीचड़ में फंस जाते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चलने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं सर। जुलूस कैसे निकालेंगे हम? जुलूस सड़कों पे होता है तो जुलूस कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे हम सर? जुलूस में बहुत प्रॉब्लम होगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो सड़क को ठीक करने के लिए इक़दामात करे ताकि जुलूस अज़ा में कोई रुकावट ना आए और अज़ादारों को भी कोई मुश्किल ना हो, मगर ये तब मुमकिन है जब मुतअल्लिक़ा अफसरान ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लें। मुहर्रम के अयाम आने से कबल 10 दिन जो ज़िला इंतज़ामिया बडगाम है, डिविजनल इंतज़ामिया कश्मीर है या LG इंतज़ामिया है, उन्होंने दावे किए थे मुहर्रम में अज़ादारों को तमाम तर सहूलियत पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन बेमना की जो आपने तस्वीर देखी, बेमना में जो लोगों की आपने फरियाद देखी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंतज़ामिया के दावे कितने सच साबित है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार गुज़श्ता 1 साल से इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि रोड की खस्ता हालत है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन आज तक इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। और अयाम मुहर्रम है, यहाँ पे जुलूस अज़ा बरामद होने वाले हैं। ऐसे में जब रोड पे कीचड़ जमा है तो जुलूस अज़ा कैसे बरामद होगा? बड़ा सवाल है, जवाब इंतज़ामिया के पास है।